एक शेयर खरीदते ही ओनर बन जाते हो क्या? तो हर किसी को स्टॉक मार्केट में ये सवाल एक बार ना एक बार मन में जरूर आता है कि किसी स्टॉक में जब हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो क्या हम उस कंपनी का मालिक बन जाते हैं? यानी कि जब हम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो क्या हम उस कंपनी का मालिक बन जाते हैं स्टॉक मार्केट में? क्या ये सच है या फिर एक मिथ है? आज की इस पार्ट 3 में हम लोग समझेंगे हर एक चीज डिटेल में। इससे पहले हम लोग स्टॉक मार्केट फुल कोर्स एकदम बिगिनर के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो लेकर आया था और आप लोग ने उसमें बहुत सारा प्यार दिया। तो पार्ट 3 में हम लोग समझेंगे शेयर खरीदने के बाद क्या सच में ओनर बन जाते हैं, और ओनर बनते भी हैं तो किस प्रकार का, क्या हम कंपनी में कोई कंट्रोल कर सकते हैं कुछ भी चीज़ों में। तो हर एक चीज़ को इस वीडियो में देखने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है शेयर मार्केट में आने से पहले। हर एक चीज़ हम लोग बेसिक से बेसिक चीज़ों को लेकर चल रहे हैं ताकि जो भी कुछ नहीं जानता होगा ना शेयर मार्केट में, वो भी हर एक चीज़ को सीख जाए। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल क्या है कि लोग शेयर खरीदते क्यों हैं? अगर ये चीज आप लोग समझ जाओगे तो आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में कि लोग शेयर आखिरकार खरीदते क्यों हैं। हम लोग पार्ट 2 में मार्केट सिस्टम के बारे में समझा था कि मार्केट कैसे काम करता है। पार्ट 3 में इसको हम लोग कोर मोटिवेशन की तरफ से देखेंगे। जब मार्केट इतना कॉम्प्लेक्स है तो एक आम इंसान अपना पैसा इसमें क्यों लगाता है, ये भी लोग पूछ सकता है कि लोग शेयर क्यों खरीदते हैं। लोग शेयर जब खरीदते हैं तो क्या उसमें मालिक बन जाता है, या फिर जब इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो फिर लोग शेयर क्यों खरीदते हैं, इसमें अपना पैसा क्यों लगाते हैं। तो देखिए, रियलिटी चेक, यानी कि आप कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ा यहाँ पर रियलिटी यही है कि जब आप किसी स्टॉक को खरीदते हो या फिर स्टॉक में अपना पैसा जो इन्वेस्ट करते हो, इससे आप कंपनी में आप रूल नहीं बना सकते हो, या फिर आप कंपनी को, सबसे पहले समझो कि आप कंपनी में कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हो। ठीक है, कोई डिसीजन नहीं ले सकते हो, यानी कि वहां पर कोई कंट्रोल आपका नहीं होगा। यहाँ पर आपको समझना होगा, आप डिसीजन नहीं ले सकते, आप डेली ऑपरेशन नहीं बदल सकते कि यहाँ पर ये रूल होना चाहिए, यहाँ पर वो रूल होना चाहिए। ये सब चीज़ें आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर आप सोच रहे हो ना कि हम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो उसका हम मालिक बन जाए, तो मालिक नहीं बनते हो, लेकिन क्या बनते हो वो भी आपको क्लियर कर लेनी चाहिए। देखिए, अगर कंट्रोल नहीं तो फिर फायदा क्या है? लोग ये भी तो पूछेंगे कि हम शेयर जब खरीदे, इसमें अपना हम हार्ड मनी इन्वेस्ट किए, तो हम जब इसमें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो इसको खरीदने का फायदा क्या होता है? तो समझिए, ये एक प्रकार से वेल्थ इंजन का काम करेगा, इसलिए लोग इसको खरीदते हैं। यहाँ पर आपको समझना होगा, ऑपरेशनल कंट्रोल आपको यहाँ पर क्या होता है, फाइनेंशियल आउटपुट देता है। जैसे कि यहाँ से गेम स्टार्ट होता है। जैसे कि वेल्थ इंजन क्या होता है, अब आपको ये जानने को इच्छा होगा। तो वेल्थ यहाँ पर इंजन किस प्रकार काम करेगा, देखिए, कैपिटल एप्रिसिएशन यानी कि ग्रोथ। यहाँ पर समझिए, स्टेप 1, अगर कंपनी ग्रो करेगी, आप मान लीजिए टाटा, रिलायंस, अडानी, कोई भी कंपनी का आप शेयर खरीदते हो, ठीक है, यानी कि किसी स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो आप सबसे पहले क्या कर दिए, एक इंजन खरीद लिया, ठीक है, ग्रोथ वाला। या फिर खराब इंजन खरीदोगे तो खराब भी होगा। तो ये दोनों चीज को देखना पड़ेगा आपको। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हो तो वो पहले देख लीजिए, तब आपको हर एक चीज क्लियर होगा। अगर आप कंपनी में कोई पैसा या फिर कोई स्टॉक जो इन्वेस्ट किए हो स्टॉक में अपना पैसा, तो कंपनी ग्रो करेगा तो सिंपल समझना कि आपका शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा। मान लीजिए कि 120 रुपया में आप एक शेयर खरीदे थे, ठीक है, कंपनी ग्रो किया, इसका दाम 140 रुपया हो गया अभी के डेट में, तो आपका यहाँ पर 20 रुपया का मुनाफा दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर कंपनी आपका ग्रो किया हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है कि जो आप पैसा लगाते हो उस सस्ता में आप खरीदते हो और महंगा में जब आप बेचोगे तो यही आपका प्रॉफिट होता है। तो इसलिए यहाँ पर लोग शेयर को खरीदते हैं। शेयर खरीदने का मकसद ये हो जाता है कि ये सेक्टर अभी बूस्ट कर सकता है। जैसे कि 5 सालों में, आने वाले समय में एनर्जी सेक्टर बढ़ सकता है। सोलर वही हो गया एनर्जी वाला, सोलर, ऑयल, या फिर कोई देखता है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी यहाँ पर मजबूत होने वाला है भारत में, तो उसमें अपना पैसा लगाता है। जमीन कोई खरीदता है स्टेट में, तो इस प्रकार से क्या सोचते हैं लोग कि आने वाले समय में इसका पैसा और ज़्यादा बढ़ सकता है, तो इसीलिए वहाँ पर कंपनी में पैसा अपना इन्वेस्ट करता है। जब कंपनी आगे चलता है तो आपका पैसा भी आगे बढ़ता है, इस प्रकार से वो प्रॉफिट कमाता है। तो यहाँ पर सिंपल सा फंडा क्या है कि आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, लेकिन प्रॉफिट आपको बराबर मिलेगा। जितना कंपनी आपका कमाएगा पैसा, उतना पैसा आपको बराबर मिलेगा, लेकिन जितना परसेंट का आप हिस्सेदार रहोगे उतना परसेंट का, ठीक है, जितना पैसा आप उसमें इन्वेस्ट करोगे
उतना पैसा का आप उसमें हिस्सेदार रहोगे और वो प्रॉफिट आपको मिलेगा। भले आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, उसमें कोई रूल नहीं बना पाओगे, लेकिन एक चीज याद रखना कि आपका जितना परसेंट उस कंपनी में हिस्सेदारी है उतना परसेंट का आपको प्रॉफिट मिलेगा। यानी कि जो कंपनी लॉस करे या फिर प्रॉफिट करे वो आपका भी होगा भागीदारी। लॉस करेगा तो आपका भी पैसा लॉस होगा, प्रॉफिट करेगा कंपनी तो आपका भी पैसा प्रॉफिट करेगा। अब यहाँ पर आप लोगों को समझना होगा कि इंजन 2 यानी कि डिविडेंड, यानी कि यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर अर्निंग्स होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा कहो या फिर बोनस को कुछ भी कहो, एक प्रकार से यहाँ पर डिविडेंड देता है कंपनी। मान लीजिए कि किसी साल अच्छा परफॉर्मेंस किया कंपनी, जो सोचा था उससे भी अच्छा परफॉर्मेंस किया, या फिर कोई ऐसा कंपनी होता है जो परफॉर्मेंस अच्छा करे या फिर ना करे, बोनस देता है हर एक साल में, ठीक है। तो शेयर प्राइस के आधार पर आपका तो ग्रोथ होता ही होता है, लेकिन कंपनी जो प्रॉफिट होता है उसका कुछ हिस्सा जो उसके शेयर होल्डर्स हैं, यानी कि जो शेयर में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसमें से कुछ आपको डायरेक्ट पैसा मिल जाता है। आपको डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में डिविडेंड मिलते रहता है। किसी किसी कंपनी में 3-3 महीना में डिविडेंड मिलता है, किसी में 6 महीना में, तो किसी में सालाना डिविडेंड मिलता है। तो इस प्रकार से कंपनी डिविडेंड देती है। अब ये नहीं समझना कि हम कोई शेयर खरीद लेंगे उसमें डिविडेंड मिलेगा। यहाँ पर जो कंपनी आप खरीदोगे उसमें पहले ये भी चेक करना होता है कि क्या ये कंपनी डिविडेंड देती है या फिर नहीं देती है, क्योंकि सभी कंपनियां डिविडेंड यहाँ पर नहीं देता है, ठीक है। तो यहाँ पर डिविडेंड देने वाले स्टॉक आप खरीदोगे तभी आपको डिविडेंड मिलेगा, ये आपको यहाँ पर पहले ध्यान देना चाहिए। तो ये एक्स्ट्रा अर्निंग यहाँ से हो सकता है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से, शेयर मार्केट में अपना पैसा डालने से आपका ये एक्स्ट्रा एक इनकम होता है डिविडेंड के रूप में, बोनस के रूप में, ठीक है। अब यहाँ पर समझो 10 शेयर होल्डर रियलिटी मैट्रिक्स। यहाँ पर क्या रियलिटी है शेयर होल्डर्स का, यानी कि शेयर में पैसा लगाने वाले का रियलिटी क्या, देखिए डिसीजन मेकिंग, यानी कि एक्सपेक्टेशन क्या है कि कंपनी का मालिक बनूंगा। तो मालिक एक प्रकार से बन जाते हो, लेकिन मालिक आप इस प्रकार से नहीं बन पाते हो कि वहां पर आप रूल कर पाओगे, कंपनी को ऑपरेट कर पाओगे, किसी प्रकार से निर्णय ले पाओगे, ये आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन रियलिटी क्या है कि कोई ऑपरेशनल कंट्रोल यहाँ पर नहीं होता है। डेली पावर आपको क्या मिलता है, देखिए डेली पावर मतलब क्या, सीईओ जैसे पावर आपको मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां पर आप कोई रूल बना नहीं पाओगे, किसी को निकाल नहीं पाओगे जॉब से, किसी को हायर नहीं कर पाओगे। वहां पर क्या होता है, सिर्फ वोटिंग राइट्स आपको मिलता है, क्योंकि आप शेयर्स होल्डर्स हैं। अब साइड क्या देखिए, यहाँ पर लोग एक्सेप्टेशन क्या कर लेते हैं कि मानिए कि रातों रात यहाँ पर हम अमीर बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर जुआ नहीं है कि आप रातों रात अमीर बन जाओगे, कोई चीज जुआ नहीं है, ये बिजनेस है। जिस प्रकार से आप 10 रुपया में पालक साग खरीद के लाते हो, उसे बेचोगे जब 15 रुपया में, तो आपका 5 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो उसी प्रकार जो आप शेयर खरीदे हो, उस शेयर का प्राइस जब बढ़ेगा तब आपका पैसा यहाँ पर बनता है, ठीक है। तो प्राइस ग्रोथ जो होता है वो आपका यहाँ पर रियल प्रॉफिट होता है, और जो डिविडेंड मिलता है वही आपका रियल प्रॉफिट होता है। ये नहीं कि रातों रात आप अमीर बन जाओगे शेयर मार्केट से। रातों रात आप अमीर बनोगे, लेकिन रातों रात आप फेकर भी बन सकते हो। उतना पैसा मान लीजिए कि कोई अरबों खरबों रुपया शेयर मार्केट में लगा दिया, ठीक है, उसका अगर डबल हुआ तो रातों रात में उसका डबल हो जाएगा। तो रातों रात तो पहले से अमीर है ना, आप 10,000 लगा के क्या बनोगे, मुकेश अंबानी बन जाओगे, नहीं ना, ऐसा नहीं होता है। तो ये अगर मन में ख्याल है कि यहाँ शेयर मार्केट में एकदम पैसा कमाने का एक मशीन है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, यहाँ से अगर आप सीख जाओगे हर एक चीज को, जो मैं कोर्स बना रहा हूँ इसे आप सीख जाओगे तो अच्छे तरीके से शेयर मार्केट के सीख जाओगे। एक अच्छा पैसा कमाना के जरिया जो है आपके आंखों के सामने खुल जाएगा, और उसमें आप अप्लाई करके हुए देख सकते हो कि किस प्रकार से शेयर मार्केट काम करता है, किस प्रकार से आप एक्स्ट्रा अर्निंग यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद आप बोलोगे कि बहुत कोई ट्रेडर बनता है, तो ट्रेडर कैसे बनता है, वो सब चीजें भी आपको सीखने को मिलेगा वीडियो के अंत तक, यानी कि कोर्स के अंत तक, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात आपको समझना होगा, द गोल्डन इक्वेशन, यानी कि शेयर बराबर अर्निंग अपॉर्चुनिटी ग्रोथ प्लस डिविडेंड। समझ गए ना कि यहाँ पर गोल्डन इक्वेशन यानी कि शेयर खरीदने का मतलब क्या हो जाता है कि अर्निंग अपॉर्चुनिटी आपका बढ़ जाता है, क्योंकि कंपनी ग्रो करेगा तो आपका शेयर्स का पैसा भी ग्रो करेगा, ग्रोथ भी मिलता है, और बोनस के रूप में जो डिविडेंड मिलता है वो आप मान सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस प्लस पॉइंट क्या है, देखिए ऑपरेशनल कंट्रोल आपको नहीं मिलता है कि आप कंपनी में जाके, मान लीजिए टाटा का शेयर खरीदे हो, टाटा कंपनी में जाके आप रूल लागू कर दोगे, ऐसा नहीं होता है। सिंपल लैंग्वेज में शेयर बराबर क्या होता है, पैसा बनाने का चांस, कंट्रोल नहीं, अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से आप कमा सकते हो। अब यहाँ पर मैं आप सभी को एक लास्ट चीज आप सभी को मैं बता दूं, अब ये शेयर आप रखोगे कहाँ,
अब पूछोगे कि आपका चौथा सवाल ये होना चाहिए, देखिए शेयर मार्केट को एकदम मैं बिगिनर की तरह समझ रहा हूँ कि आप लोग पूरा बिगिनर हो, जो कुछ भी नहीं जानता है शेयर मार्केट के बारे में, उसके लिए एक कोर्स है, ठीक है। आप इसके बाद देखोगे ना कितना अच्छा अच्छा सीरीज आने वाला है। यहाँ तक अभी समझ गए ना, इसके बाद डीमेट अकाउंट वगैरह, कैसे स्टॉक को खरीदना चाहिए, स्टॉक खरीदने से पहले क्या क्या देखना चाहिए, पी रेशियो क्या है, पीबी रेशियो क्या है, हर एक चीज को मैं समझाने वाला हूँ एकदम वीडियो। जे तो आप लोग ये देख रहे हो ना, प्ले लिस्ट को सेव किए होंगे ना, तो स्टॉक मार्केट का जब ये कोर्स खत्म हो जाएगा, स्टॉक मार्केट का ये भी एस भी कोई भी वर्ड नहीं छूटेगा कि आपके नज़र में ऐसा लगेगा कि स्टॉक मार्केट में ये चीज़ें हमने नहीं सीख पाया। तो आप लोग समझ गए ना कि शेयर खरीदने का मकसद क्या होता है, शेयर खरीदने का फायदा क्या होता है। अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि शेयर आप रखोगे कहाँ खरीद कर। देखिए अब आप समझ गए कि लोग शेयर क्यों खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट जो अपॉर्चुनिटी है पैसा बढ़ाने का, ग्रोथ करने का, वो मिलता है, ठीक है। लेकिन डीमेट अकाउंट क्या होता है ये हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे, क्योंकि डीमेट अकाउंट में ही शेयर को रखा जाता है। इतना समझ लिए, मतलब कि अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में ये समझने वाले हैं कि डीमेट अकाउंट क्या होता है। डीमेट अकाउंट को हम लोग कैसे अच्छे तरीके से जानेंगे कि यही डीमेट अकाउंट सही है, क्योंकि अभी बहुत सारे डीमेट अकाउंट हैं, एंजल वन है, ग्रो है, धन है, अपटॉक्स है, जीरोधा है, शेरखान है, सही है, ऐसे बहुत सारे हजारों अभी ऐप है जो शेयर मार्केट में शेयर खरीदने का ऑप्शंस देते हैं, ठीक है। लेकिन चूज कैसे करेंगे कि मेरे लिए यही सही है। तो यहाँ पर आप सभी को मैं फिर से बता दूं कि प्ले लिस्ट को सेव कर लेना। अभी हम लोग ये समझें कि शेयर खरीदने के बाद क्या आप ओनर बन जाते हो, शेयर क्यों खरीदना चाहिए। तो प्ले लिस्ट को सेव कर लो और नेक्स्ट पार्ट मिस मत करना, क्योंकि डीमेट अकाउंट क्या